तीन जगह बेचा, अलग अलग दाम मिले। तो उन्होंने पूछा कि बताओ किसने क्या क्या दाम लगाया। उसने कहा कि सब्जी वाले ने 1 बोरी, फल वाले ने 1 दर्जन संतरा, सुनार ने 1 लाख रुपया और जौहरी ने तो इसकी कीमत ही बेशकीमती बताई। इतना धनी उसके पास नहीं था, इसलिए वो बोलने लगा कि मेरे पास में धन नहीं है, ये बेशकीमती नायाब हीरा है। तो महात्मा जी ने कहा तो फिर कुछ समझे। तो उसने कहा कि अभी मेरे सवाल का और इस हीरे का क्या मतलब, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप ही बताइए कि ये क्या है। तो प्रेमियों, वो महात्मा ने जो बात उस प्रेमी के लिए कही, आज वो हम सभी के लिए लागू होती है। उन्होंने कहा कि ये मनुष्य शरीर जो तुम्हें मिला है, जिसकी तुम्हें कद्र नहीं, जिसका तुम्हें मोल पता नहीं, भाव पता नहीं, ये बेशकीमती उस नायाब हीरे की तरह अनमोल है, उस रूबी हीरे की तरह अनमोल है, जो संसार में इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, केवल एक सच्चे महात्मा के। एक सच्चा महात्मा ही है जो तुम्हारी जीवात्मा को परख लेगा और तुम्हारी जीवात्मा को जान लेगा और उसकी कीमत तुम्हें लगाएगा कि इस संसार से निकल पड़ो, ये नाम का दान लो, इसका रटन करो, ध्यान भजन सुमिरन करो, अपने ही घर में बैठकर अपने माता पिता की सेवा करो, बाल बच्चों की सेवा करो, दुकान दफ्तर का काम करो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी के साथ करो। तो अपने ही घर में बैठकर सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा अगर आप ध्यान भजन सुमिरन कर लोगे तो इस नायाब हीरा जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, इसमें जो परमात्मा का अंश है वो आपको सीधा परमात्मा तक पहुंचा देगा। तो बताइए तुम्हारा ये मनुष्य शरीर कितना अनमोल है। तो उस प्रेमी ने कहा इसकी तो मुझे जानी नहीं थी, पहचानी नहीं थी। महात्मा ने कहा कि अरे आज का मानव इसी बात को भूला बैठा है और इसीलिए इस मनुष्य शरीर में अंडा भी डाल रहा है, मुर्गा भी डाल रहा है, मछली भी डाल रहा है, न जाने शराब जैसी गंदी गंदी चीजों को डाल रहा है, बेईमानी, झूठ, फरेब, धोखा, विभिचार, पापाचार, ऐसे सभी बुराइयों को डाल रहा है और इस बेशकीमती मानव देह को मिट्टी पलोट कर रहा है। तो उस महात्मा ने कहा कि ये इसकी परख केवल ऐसे महात्मा के पास ही होगी जो रास्ता देकर तुम्हें इस परम पिता परमात्मा से मिला देगा। तो प्रेमियों, आप बताइए ये आज हो रहा है या नहीं। अगर हमें इस मनुष्य देह का जरा भी अंदाजा होता तो आज यहाँ और बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ होती। लेकिन अभी तक हम गफलत में हैं, हमें अभी तक यही लग रहा है कि अभी मिला है मनुष्य शरीर, मरने के बाद तुरंत मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसे पाने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, बड़ा दुख सहना पड़ता है, तब जाकर ये मनुष्य शरीर मिलता है। गुरु महाराज ने कहा कि अगर आपकी एक आंख चली गई तो एक आंख बनवाने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। अगर आपका एक पैर चला गया तो दूसरा प्लास्टिक का पैर डालने के लिए भी आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। ऐसे शरीर के, इस बॉडी के कोई भी पार्ट अगर हमारा खराब हो जाता है, विकलांग हो जाता है, गंदा या खराब हो जाता है बीमारी के चलते या एक्सीडेंट के चलते, तो उसमें लाखों हजारों पैसे खर्च करने के बाद भी वो नेचुरली वो प्रगति नहीं मिल सकती जो इस मनुष्य शरीर में हमें माँ के गर्भ के द्वारा मिली है। तो आप बताइए, आपने ये कैसे सोच लिया कि अब की बार मौज मस्ती करेंगे, मांस शराब पिएंगे और मरने के बाद तुरंत मनुष्य शरीर में हमें जन्म मिल जाएगा। ये आपकी भूल है, ये आपको कभी नहीं मिल सकता। बहुत सारे जगह में सत्संग के लिए जाती हूँ तो प्रेमियों को जब ये बात बताई जाती है कि भाई मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा का भजन करने के लिए, तो वो बताते हैं कि कैसे भजन करें। भजन करने के लिए जाते हैं, परमार्थ करने के लिए जाते हैं तो संसार बीच में आता है, कभी माता, कभी पिता दुख, कभी पत्नी, कभी बच्चे, कभी दुकान, कभी दफ्तर, कभी खेती, ये बीच बीच में आता रहता है। तो परमार्थ कैसे होगा। तो इस पर गुरु महाराज ने एक बहुत सुंदर सा एक पॉइंट देकर हमें समझाने की कोशिश की थी। एक आदमी के पास एक घोड़ा था और उस घोड़े को लेकर वो रास्ते से जा रहा था, सफर करते हुए रास्ते से जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे देखा कि घोड़े को बड़ी प्यास लगी है और उसे पानी की बहुत जरूरत है। तो चलते चलते देखा कि एक किसान खेत में, जो बैलों से पुराने जमाने में हमारे जो ताऊ, काका, चाचा थे वो करते थे, अभी तो फिलहाल वो सब बंद हो गया है, तो वो कुएं से राहत से पानी निकालते थे। तो 2 बैलों को वो राहत जोड़ देते थे
और जैसे ही वो राहट पानी में जाता था कुएं में तो भर जाता था, और कुएं से जब बैल आगे चलते थे तो वो पानी राहट के जरिए बाहर आता था और फिर बाहर छोड़ दिया जाता था। तो ऐसे उस किसान अपने खेत में अपने बैलों से वो राहट से पानी निकाल रहा था। अब इस घोड़े वाले ने देखा कि भाई अपना घोड़ा भी प्यासा है, पानी भी है, चलो यही पिला देते हैं। उसने घोड़े को टांगे से छोड़ा और उस किसान भाई के पास गया, उसे कहने लगा कि भैया मेरे घोड़े को पानी पिला दो। उसने कहा कि कोई बात नहीं। उसे जैसे ही राहत से पानी निकाला और बैल आगे चलने लगे, पानी जैसे ही आया तो उन बैलों की खटखट से वो घोड़ा पानी पीने से रुक गया। अब जैसे हर बार वही होता रहा, पानी आता रहा, बैलों की छन-छन से वो घोड़ा पानी पीने से दुबक रहा। अब कई बार ऐसा हुआ पानी निकल रहा है लेकिन घोड़ा पानी पी नहीं रहा है, क्योंकि वो छन-छन उन बैलों की खटखट उसे परेशान कर रही है और इसीलिए वो पानी पीने से दूर रह रहा है। तो उस किसान ने, उस घोड़े वाले ने देखा कि भाई ऐसे तो मेरा घोड़ा पानी पिएगा नहीं, ये तो प्यासा रह जाएगा। तो उसे किसान से कहा कि भैया तुम ऐसा करो ना, पानी तो निकालो लेकिन एक बैलों की खटखट को बंद कर दो, क्योंकि ये खटखट बंद हो जाएगी तो मेरा घोड़ा पानी पी लेगा। तो प्रेमियों, उस किसान ने बड़ा